सो मैं हूँ रितेश मोहंती और आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे यहाँ से ब्यूटीफुल सा चैनल पे। तो आज हम एक नॉर्मल सी बात करने वाले हैं जिसका नाम है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ये नॉर्मल है लेकिन खतरनाक है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एग्जाम देने का अप्रोच है ये कॉम्प्लीटली बदल जाने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हो कि मैं जो बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पेपर है जो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। इस टेस्ट हुआ था अभी, ओके, 5 दिन पहले ये टेस्ट हुआ था और टेस्ट नंबर 3 था। फुल मार्क्स 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और आपको 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करने में 2 आवर्स दिया जाता है, तो इसीलिए 1.5 घंटे दिया गया था 80 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले कि पैटर्न क्या था। ठीक है, और पैटर्न वाइज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पैटर्न यह था कि 1 मार्क वाला 15 क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का। ठीक है, 1 मार्क वाला 15 क्वेश्चन जो कंपलसरी था, मतलब जितना पूछा जाएगा आप उतना हर एक क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरा था कि 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन था, यानी कि 20 मार्क्स मेरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको करना था एनी 10 आउट ऑफ 12। ठीक है, देन मेरा नेक्स्ट आया था कि 3 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन आया था जो कि 15 मार्क्स कैरी करता है। यहां पर आपको एनी 5 करना था, एनी 5 आउट ऑफ 6 ये अटेम्प्ट करना था। और फिर मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और यहां पर आपको दिया गया था एनी 6 आउट ऑफ 8 में से 6 करना है। तो ये हमारा पैटर्न हुआ करता था और टोटल में 80 मार्क्स मेरा बन जाता है। देखो 30 20 50 30 80 मार्क्स मेरा बन जाता है। तो जो 80 मार्क्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो मैं कैसे करूं ताकि मेरा समय भी बचे, 5 मिनट रिचेक के लिए बचे और मेरा इंप्रेशन भी बरकरार रहे एग्जामिनर के पास मेरा इंप्रेशन बरकरार रहना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या क्या मैं पॉइंट बोलता हूं। सबसे पहले पहला पॉइंट, आपके एग्जाम की कॉपी को आपको नीट एंड क्लीन रखना है। तो ये मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ ना, ये 9th क्लास वाला मैं बात कर रहा हूँ, ओडिया मीडियम वाला। ये स्ट्रैटेजी हर एक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और एक मैथ्स एग्जाम के लिए ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होता है। तो पहले देखो, आपको देखना है सबसे पहले आपकी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है। जो एग्जामिनर कॉपी ज्यादा मतलब घिसा पीटा ऐसा नहीं करना है आपको, बस नीट एंड क्लीन में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा मार्क कैरी करता है। ये 30 मार्क मेरा ज्यादा कैरी करता है, उसके बाद 20 मार्क, उसके बाद मेरा आता है 15 के रेंज में। तो पहले मैं ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करूंगा, यानी कि पहले मैं 30 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, यानी कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करूंगा। और लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड ही होता है, बुक से पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें गड़बड़ी तो नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जनरली 99% केस में ये बुक से ही पूछा जाता है, आपका जो लिमिटेड सिलेबस है। तो ये जो 30 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन करना था और ईच कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे 6 अटेम्प्ट करना था। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, करना शुरू कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन। सपोज मेरा यहाँ पर 5 क्वेश्चन बन चुका है, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मतलब आउट ऑफ 8 मुझे 5 बन रहा है और एक मुझे नहीं आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर 25 मार्क्स गेन कर लिया। 25 मार्क्स मेरा आ चुका है एग्जाम में।
तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि मैं 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 ला चुका हूं और मुझे बाकी रिमेनिंग 50 मार्क्स के अंदर काम करना है और मेरा समय लगभग 1 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, और ये जो 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स जो है उसको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 5 मिनट जनरल देना है। ठीक है, क्योंकि देखो इस हिसाब से अगर देखोगे 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स, 90 मिनट्स में आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि 1 मिनट को 1 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन तो सिलेक्टेड होता है, यानी कि ये 30 मार्क्स को करने में आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 मार्क्स को मैक्सिमम 30 मिनट्स आपको लगना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर भी हो जाता है सर अगर आपका प्रैक्टिस तगड़ा हो तो देखो 30 मिनट्स में कर लिया और बाकी 1 घंटा में 50 मार्क्स मुझे अटेम्प्ट करना है, और जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं 30 मार्क्स को कर लिया, फिर मैं जाऊंगा 20 मार्क्स के पास। 20 मार्क 2 मार्क वाला 10 क्वेश्चन है मेरा 20 मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मुझे 8 क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 2 नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, यानी कि यहाँ पर मैं 16 मार्क गेन कर लिया। यहाँ पर 25, यहाँ पर 16 ऑलरेडी मैं गेन कर चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा 3 मार्क वाला 5 क्वेश्चन। तो 3 मार्क वाला 5 क्वेश्चन से सपोज मेरा 4 बन गया, ये भी बुक से पूछा जाता है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बुक से ही पूछा जाता है। जनरली 5 मार्क्स और 3 मार्क्स तो कंपलसरी बुक में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सपोज 4 बन गया, तो मैं यहाँ पर 12 मार्क गेन कर लिया, तो मेरा कितना हो गया 25 कर लिया था, यहाँ पर 16, यहाँ पर 12, मेरा ये बन चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं 1 मार्क वाला क्वेश्चन के पास जाऊंगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन या फिर जो बचा हुआ रहेगा मैं उसके पास जाऊंगा बस। तो आपको अभी क्या करना है, आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन को पकड़ना है। 1 मार्क वाला 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर तो 15 मार्क आपको दे सकता है। सपोज यहाँ पर आपका 10 बन गया और 5 नहीं बना, यानी कि आप 10 मार्क्स और गेन कर लिए। टोटल कितना हो गया देखो 25 16 दैट इज 41 41 10 51 61 63 मार्क आपका बन चुका है आउट ऑफ 80। 63 आपका ऑलरेडी बन चुका है बस। तो और 17 क्वेश्चन का क्या है, फिर आप पढ़ोगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक, अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट लेने में क्या मतलब फर्क क्या पड़ता है बताओ। अटेम्प्ट लेने में आपको ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। क्या मिलता है आपको, स्टेप मार्किंग। मतलब जिस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसी हिसाब से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। सपोज आप 3 स्टेप्स तक करेक्ट किए हो, आपको 1.5 मार्क या फिर 2 मार्क तो मिल ही जाए, बाकी रेस्ट 2 मार्क आंसर के लिए आपको हो जाता है। ठीक है, तो इस हद तक आपको मार्क मिलते 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी स्टेप मार्किंग होता है, कभी कभी 2 मार्क्स वाला भी स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पर आपका लगभग अगर कुछ भी नहीं आता तो 5 मार्क तो ऐसे ही बढ़ जाता है अगर आप स्टेप मार्किंग में कुछ हद तक सॉल्व कर देते हो, यानी कि आपका 68 मार्क तो सेफ है। बाकी मेरा जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन मुझे कंप्लीटली नहीं आ रहा है, यानी 1 मार्क वाला क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, मेन बात, लास्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी पेपर में आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। 1 मार्क वाला क्वेश्चन को आपको कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम किलिंग होता है। टाइम किलिंग और टाइम सेविंग क्या होता है, टाइम किलिंग मतलब यहाँ पर आप अगर 30 to 45 मिनट्स लगा देते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही कॉम्प्लेक्स आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, और अगर कोई भी बच्चे का कैलकुलेशन स्ट्रांग ना हो तो उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 1 मार्क पाने के लिए वो 5 मिनट एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मिनट्स, मतलब समझ जाओ आप कि 15 क्वेश्चन को करने में ये सपोज 3 मिनट भी मान के चलो, 45 मिनट्स वो खर्च कर लेता है, तो उसके पास रिमेनिंग और 45 मिनट्स ही रहता है, और वो 45 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करना होता है कितने मार्क, 65 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर ये 15 मार्क्स पाने के लिए 45 मार्क्स
45 मिनट्स वो खर्च कर चुका है। तो यानी कि रिमेनिंग 65 मार्क्स को करने में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ही बचा हुआ होता है। तो वहां पर कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है कि मैं 65 मार्क्स को 45 मिनट में कैसे करूं। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ दूंगा कि इसको मैं लास्ट में कंप्लीट करूंगा। मेजॉरिटी 65 मार्क्स को पहले में खत्म करने की कोशिश करूंगा। और दूसरे क्या बात है कि अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग भी है लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो क्या करोगे, क्वेश्चन का क्या करोगे, आंसर डालोगे क्या, नहीं कर सकते। तो पहले अटेम्प्ट करने के बाद एक इंप्रेशन बनता है। सपोज एक टीचर चेक कर रहा है, बच्चे ने ठीक 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 करके चला गया, 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर लिया, फिर 15 आउट ऑफ 12 13 जितना भी स्कोर कर लिया 1 मार्क वाला क्वेश्चन में। फिर उस टीचर पे इंप्रेशन बना हुआ होता है कि अच्छा ये मतलब अच्छा इंप्रेशन, तगड़ा इंप्रेशन रख चुका है। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप कहीं जगह 2 पाने की काबिल होते हो तो वो आपको 3 दे देता है, 1 मार्क एक्स्ट्रा दे देता है, क्योंकि उसका इंप्रेशन आप बना चुके हो शॉर्ट क्वेश्चन पर। अगर आपका गलती से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं आया या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो इसीलिए जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो करेगा पहले, और जिसका कैलकुलेशन फास्ट है। तो 2 कंडीशन है, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और दूसरा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो आप सियोरिटी भी होंगे कि जो इतना भी क्वेश्चन पूछा होता है उसका मैं 90% क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं। उसके बाद आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज नॉट। क्योंकि अगर आप सपोज 15 क्वेश्चन कर लिए पहले 1 मार्क वाला, वहां पर तो टाइम तो ऑलरेडी किल हो चुका है 45 मिनट्स। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो किल तो हो चुका है ऑलरेडी 45 मिनट्स मिनिमम। तो क्या करोगे आप 15 में 5 गेन किए, मतलब 5 आउट ऑफ 15 लाए, ठीक है। वहां पर टीचर का इंप्रेशन एकदम गिर जाता है कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता, ये यार ऐसा कुछ मतलब तुक्का मार के सॉल्व कर लिया, ये कर लिया। 5 क्वेश्चन 10 ऑलरेडी आप भूल कर चुके हो, रॉन्ग कर चुके हो, और 5 को ठीक कर चुके हो, तो इंप्रेशन ऐसे ही गलत हो चुका है। ओके, तो आप जितना डिजर्व भी करते हो ना मार्क पाना, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग वो उसको भी नहीं देता है। तो यही कुछ चीजें हमको दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर में हम देखते हैं कि बच्चे पहले 1 मार्क वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे और उसका मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट उनके रिजल्ट पर आता था। टाइम तो ऑलरेडी किल हो चुका है, बाकी 45 मिनट में मैं 65 मार्क को कैसे अटेम्प्ट करूं। वहां पर मतलब खुद पर एक डाउट आ जाता है कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नहीं जाना है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद मतलब 5 मार्क वाला क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद 3 मार्क वाला क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क वाला क्वेश्चन, उसके बाद सबसे लास्ट 1 मार्क वाला क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अभी कुछ एग्जाम में OMR सीट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ओडिया मीडियम हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है ओडिया, वहां पर OMR सीट 1 आवर में दिया जाता है और 1 आवर में OMR सीट लिया जाता है। तो मतलब आपको तो पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, उसके लिए स्पेसिफाई 1 आवर दिया हुआ है, तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन जो क्लास टेस्ट होता है या फिर कोई और बोर्ड्स में, अगर CBSE हो या ICSE हो या फिर कोई भी +2 यानी कि 11-12 तक ग्रेजुएशन तक भी हो, तो वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव होता है और आपको आना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों को आता भी है। तो उस क्वेश्चन को आप श्योर शॉर्ट करेक्ट कर लोगे, फिर सबसे लास्ट में हम 1 मार्क वाले जाएंगे। यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, इंप्रेशन जमा रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कॉन्फिडेंस भी खुद के ऊपर रहेगा। तो यही होता है, पहले 1 मार्क वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। बाकी आपके हाथ में मोटा मोटी 5 मिनट रहना चाहिए लास्ट को अंतिम पर्याय में, जब आप कॉपी को रीचेक करते हो, क्योंकि सॉरी जब आप कॉपी को रीचेक करते हो, मतलब पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, पूरा का पूरा 80 मार्क्स कर लिया, फिर 5 मिनट में आपको रीचेक, क्यों कहां पर शायद एक गलती रह गया होगा, तो आपको चेक भी तो करना चाहिए। तो 5 मिनट इसके लिए चाहिए, मतलब आपको लगभग जो 90 मिनट्स दिया गया था, आपको 80 to 85 मिनट्स के अंदर पेपर को खत्म कर देना चाहिए।
और 5 मिनट आपको फाइनली हाथ में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस, आपके मन में डाउट ना हो कि शायद मैंने चेक नहीं किया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया हो। और तरफ और मतलब जल्दी जल्दी में इससे गलती हो भी जाता है। ओके, आप 2 + 3 = 6 लिख चुके हो, 3 × 3 = 8 लिख चुके हो, तो यहाँ पर गलती हो चुका है। 3 + 3 = 9 प्लस दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके लिख चुके हो, तो इससे भी गलती हो जाता है। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हमको 5 मिनट चेक के लिए चाहिए ही, कॉपी चाहिए और विद इन द लिमिट चाहिए। तो ये होता है सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ताकि आप सब अच्छे से इसको फॉलो कर पाए। मेरा वीडियो का यही मकसद था, और ऐसे ही गाइडेंस सेशन कैसे करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हर संडे को हम गैप नहीं रखेंगे, एक एक वीडियो लाता जाएंगे। ओके, एक आपका क्लियर होता जाएगा। ये गाइडेंस सेशन आपको संडे मिलेगा, बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको रोज 3-4 लेक्चर जो भी मिल रहा है वो मिलता जाएगा, ठीक है। तो विदाई लेता हूँ, मेरा नाम है रितेश महंती, हम सब मिलकर मैथ्स में लाएंगे क्रांति, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।